हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि शाम की रीडिंग रीच शायद बहुत कम है, तो बहुत कम लोगों के पास पहुंची है। अगर नहीं देखी है तो देखना, थोड़ी सी हैवी एनर्जी आई थी, तो हम देखते हैं अब डिटेल में कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन से प्रे करना है, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाए। आवाज़ मेरी आज गला ख़राब है, कोल्ड है एज यूजुअल। मुझे एक्चुअली एलर्जी है, तो मुझे बहुत फ्रिक्वेंट होता है। आप लोग परेशान हो जाते हो कि फिर से तबीयत ख़राब हो गई या ठीक नहीं हुई। मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन मुझे फिर से हो जाता है, बहुत फ्रिक्वेंट होता है, क्योंकि मुझे एलर्जी है ज़्यादातर चीज़ों से। मैं बहुत प्रिकॉशन भी रखती हूँ, आप लोग मेरे को भेजते रहते हो अलग अलग चीज़ें, थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए। लेकिन मुझे एलर्जी है, मैं क्या ही करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता, कभी भी अचानक किसी भी चीज़ से हो जाती है तो हो जाता है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो, क्या ही कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती हूँ क्योंकि हो सकता है फिर मेरा गला बिल्कुल ही बंद हो जाए। चलिए, आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए और अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और अगर आप मतलब आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और अगर आपने जब वीडियो स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में ही कोई कमेंट कर लिख दिया करो, कुछ भी लिख दिया करो, और इसके अलावा मुझे लाइक कर दिया करो, मतलब कुछ भी एक कर दो जिससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए उस रीडिंग के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सिकनेस, कोई बीमार है यहाँ पे, या किसी को हो सकता है किसी बात की बीमारी हो। देखते हैं टैरो से क्या आता है। सिकनेस, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फैमिली इशू, यस, शाम वाली रीडिंग कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रही है। देखिए, दोनों रीडिंग्स को देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई मैसेज आपको वहां से मिले। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। बिट्रेयल, हैवी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, बिट्रेयल। आज मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करूंगी यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग चल रही है। सिकनेस, फैमिली इशू, बिट्रेयल एंड ओवर थिंकिंग। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय, यस, बाय बाय। कोई किसी को बाय बाय बोल रहा है यहाँ पे। पुश एंड पुल, धक्का मुक्की, खींचतान है रिश्ते में आपके बार बार, ठीक है। चलिए चलिए, पहले मैं ये कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम बाकी के कार्ड देखेंगे, हो सकता है यहीं पे चीज़ें क्लियर हो जाएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। यस, ये शाम वाली रीडिंग का कंटिन्यूएशन है। चैरियट, 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स,
8 ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, और बॉटम में है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। गुस्से में है आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है। पावर में आना चाहते हैं या गुस्सा, गुस्सा या पावर, दोनों ही चीज़ों को ये कार्ड दिखाता है। बिट्रेयल है कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी इशू है आप लोगों के बीच में, मतलब कहीं भी, मतलब आप लोगों के बीच में ही है डेफिनेटली। अभी तो हम उनकी ज़िंदगी में देख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हार्ट ब्रेक है, कहीं से दिल टूटा है, कोई हो सकता है कोई न्यूज़ उनको मिली हो या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से अभी पावर में आना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है एंड कैंसर की एनर्जी है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए अब हम क्लैरिफायर लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन। तो सबसे पहले तो हम बिट्रेयल के लिए क्लैरिफाई लेते हैं, क्योंकि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन बिट्रेयल को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे बिट्रेयल को क्लैरिफाई करिए। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। बिट्रेयल, धोखा इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने दिया है, या गुस्से की वजह से आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में आ गए हो, ठीक है। ये गुस्सा जो आ रही है, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप लोग कपल एनर्जी है एक तरीके से, और एक दूसरे के सामने तलवार लेकर के खड़े हुए हैं, ठीक है। बिट्रेयल हुआ है, आप गुस्सा हैं, आपने एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है, ठीक है। क्योंकि हमने इस कार्ड को आपके लिए किया है तो मैं अभी आपके लिए बोलूँगी ये चीज़। आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी हुआ है, आपके पर्सन ने हो सकता है बहुत ज़्यादा चीट किया है, या आपने किया है, उनको ऐसा लगता हो, या आपके पर्सन ने चीट किया है। तो कोई तो है जिसने धोखा दिया है, ऐसा लगता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कह देते हैं और लोग मान लेते हैं कि हमें धोखा दिया गया है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि उनकी गलतफहमी हो कि आपने उन्हें धोखा दिया है, या उनको सिर्फ लग रहा हो, या आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। तो धोखा तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, वो चाहे बेशक शक हो या एक्चुअल में चीज़ें हो। तो उस बात को लेकर के हो सकता है आप गुस्सा हैं, और गुस्से में दोनों ही गुस्सा है, और एक दूसरे से शायद की बातें जो हैं वो भर के मन में बैठे हुए हैं, ठीक है। वो गुस्सा, बिट्रेयल आप एक दूसरे का निकाल नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और शायद अभी भी चीज़ें हैं वो मन में भर के रखी हुई हैं, ये है एनर्जी। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। थर्ड पार्टी इशू हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू है, आपके पर्सन जो है वो मज़े बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपसे नाराज़ थे, आपकी बातों की वजह से, या आपकी जो भी चीज़ अच्छी या बुरी इन्होंने भर के रखी हुई है, और इन्होंने सेलिब्रेशन यहाँ पे किए हैं, ये चीज़ है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, कुछ भी बातें इनके मन में हैं जो ऐसी लगी हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी इशू लेकर गया है, या ये ऐसा सोच रहे हैं, इनके माइंड में ये चीज़ है कि जिस भी पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं वो मज़े कर रहा है, और उसकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चल रहा है। ये इनके मन में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। इन्होंने खुद किसी को धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में अपने मज़े के लिए डाला है, तो ये वो भी अपने मन में डाले हुए हैं, सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, वो पकड़ के बैठे हुए हैं, और किसी और ने किया है इनके साथ तो वो भी सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, या ये भी हो सकता है ये सोच रहे हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है, वो मन में भर के बैठा होगा या बैठी होगी, बिकॉज यहाँ पे ये खुद ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो ये हम यही कहेंगे कि सामने वाले को इस तरह से सोच रहे हैं कि सामने वाले ने इनको अपने मजे के लिए चीट किया है या कुछ भी कहा है, तो वो मन में इनके भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली 100% है यहाँ पे। ये किसी तरीके का मैरिज, मतलब मैरिज कह रही हूँ, किसी तरीके के मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन, या ये किसी तरीके के मॉनेटरी गेन के, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब के लगने का वेट कर रहे हैं, कहीं से कोई मैसेज कंफर्मेशन आए, या कहीं से कोई पैसा, कोई मॉनेटरी गेन, चाहे वो कोई एग्ज़ाम है तो वो क्लियर हो जाए ताकि वो फाइनेंसिस की तरफ आगे बढ़ सकें, या फिर कहीं कोई इंटरव्यू जॉब दिया हुआ था तो कोई वहाँ के कॉल लेटर के आने का वेट कर रहे हों, कहीं कोई बिजनेस में पैसा लगाया था तो वहाँ से पैसे के आने के मैसेज के कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे है। तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ भी हैं, तो हो सकता है तो फैमिली के साथ में चीज़ें ठीक है। जब इनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा उसके बाद ये फैमिली से बात करेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाइए प्लीज डिवाइन, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाइए। 9 ऑफ, यस,
किंग ऑफ पेंटिकल बनने की, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनकी विश फुलफिलमेंट है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिच बनना है, ठीक है। अपनी ख्वाहिशें सारी पूरी करनी है जो इनकी हो नहीं पा रही है, ठीक है। इन्हें एक तरफ अपनी ज़िंदगी में अपनी सब कुछ चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इन्हें बहुत पैसे वाला, पावरफुल पोजीशन वाला बनना है और इनको अपनी सारी विशेज़ पूरी करनी है जो हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक है, तकलीफ में ही है, ठीक है। ये चीज़ है। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। हाँ, यस, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, ठीक है, ताकि ये एक्शन ले सकें, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी से मैरिज कर रहे हैं, कहीं कुछ स्टेबल हो रहे हैं, कहीं पे किसी तरीके का जो भी इन्होंने एक्शन लिया है या एक्शन लेना चाहते हैं, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं कोई इनका अपना ज़रूर छूट रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी से मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें इनकी ख़त्म हो रही हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कोई छूट जाएगा, या कहीं ना कहीं इनको ऐसा दिख रहा है कि इनके एक्शन लेने में, इनके स्टेबल होने में इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, या इनकी जो भी स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि इनकी मैरिज जो है वो इनकी स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो होता है स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, तो इनकी स्टेबिलिटी, इनको ये लगता है कि तब जब तक इनकी स्टेबिलिटी आएगी तब तक ऐसा ना हो, जब तक ये एक्शन ले पाएँ तब तक यहाँ पे कोई इनसे अपना छूट ना जाए। या हो सकता है किसी से मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि अगर ये उधर एक्शन लेते हैं तो कोई इनका अपना अजीज छूट जाएगा। ये इनकी एनर्जी है। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। यहाँ चैरियट क्यों है? अगेन 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इन्हें बेसिकली ये एक्चुअली थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं। इन्हें ज़िंदगी में खुद की स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी विशेस पूरी करनी है, बस इनके दिमाग में यही है। इनके दिमाग में सिर्फ इतना करना है कि इन्हें अपनी सारी विशेस पूरी करनी है और किंग ऑफ पेंटिकल बनना है। फिलहाल इनके दिमाग में यही है, उसी चीज़ के लिए इनको एक्शन लेना है। ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है, अपनी विशेस पूरी करना और किंग ऑफ पेंटिकल बनना, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, यहाँ पे किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है इनकी ज़िंदगी में, किसी तरीके की एक साइकिल के कंप्लीशन की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है। ये भी चीज़ है, कोई एक साइकिल है जिसको ये एंड करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। या तो डिवाइन की तरफ से होगी, ख़त्म हो जाएगी, या ये खुद करेंगे, तो कोई एक चेंज यहाँ पे आ रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पावर में आकर के ये चीज़ों को अब अपने हिसाब से चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, वो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। इनका जो पर्पज़ इस वक्त इनके माइंड में है वो ये है कि इनको खुद अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, इनको जो भी इनकी विशेज़ हैं वो पूरी हों, और ये बहुत पैसे वाले, पावरफुल मतलब बने। अगर इन्होंने कोई जॉब वगैरह, ये डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई बड़ा बिजनेस इनका हो सकता है, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी। तो ये वहाँ पे अभी इनका सारा ध्यान वहाँ पे अपनी विशेज़ को पूरा करना और अपने क्या नाम, अपने खुद पैसे वाला बनना, ये इनके माइंड में। उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी तरीके का कन्फर्मेशन इनको मिला है, ठीक है। ये भी चीज़ अभी हम आगे देखेंगे तो चीज़ें और समझ आएंगी। ये किसी तरीके का इनका हो सकता है, इनको कोई न्यूज़ मिली है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर या अथॉरिटी जैसा कुछ मिल गया है ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये इनके माइंड में ही चल रहा है एक्शन के, तो हो सकता है किसी को किसी तरीके की स्टेबिलिटी मिल गई हो, तो उन्हें ज़िंदगी में उधर बढ़ना है, तो कहीं कुछ पीछे छूट रहा है जिसको छोड़ने का भी उनको तकलीफ हो रही है। जो तो मैंने इसमें बताया था कि उनको अपनी कोई तो है जो पीछे छूट रहा है, जिस बात का उनको दुख हो रहा है, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है, कोई या तो डिवोर्स हो सकता है, या फिर मैरिज हो सकती है, या फिर किसी तरीके का कोई कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, या फिर ये स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, किसी की सलाह ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। पर यहाँ कोई ना कोई इनका अपना छूट ज़रूर रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। हो सकता है ये किसी के साथ डिवोर्स ले रहे हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो भी चीज़ है अपनी विश पूरा करना चाहते हो। तो अगर किसी का डिवोर्स जिससे चल रहा है तो वहाँ पे भी जो जिससे ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छे खुश होकर के नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे भी इनके दिमाग में यही है कि जिससे दूर हो रहे हैं वो भी इनका अजीज है। ये भी चीज़ है, कहीं ना कहीं मैरिज इन्वॉल्व है, मैरिज के साथ हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व है, ठीक है। कोई अपना छूट रहा है, ये दिखाई देता है, ठीक है। अगर ये किसी से मैरिज कर रहे हैं तो इनके पीछे या तो इनकी फैमिली छूट रही है, या कोई और पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है वो छूट रहा है, जिसकी वजह से इनकी तकलीफ हो रही है, ठीक है। मैरिज के रिगार्डिंग इन्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऐसा लगता है।
फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कुछ बहुत मन में अपने रखे हुए हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, दिल दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सब कुछ अपने अंदर भर के रखा हुआ है, उनको रिवील नहीं कर रहे हैं, सीक्रेटिव बिहेवियर है इनका, ठीक है, ये बता नहीं रहे चीज़ों को कि क्या करना है इनको, ठीक है, इस तरीके से इनकी एनर्जी है। ये अपने बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर आने चाहते हैं। लियो की एनर्जी हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, ठीक है, द वर्ल्ड आ गया तो सभी साइन है यहाँ पे। टॉरस की एनर्जी हो सकती है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया आगे, तो ये फिर सभी साइन के लिए ये स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं खुद के अंदर, ठीक है, और चाहते हैं कि किस्मत के पहिया घूमे और इनको एक उसका साथ मिले, किस्मत का पहिया घूमे और इनको चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सही हों। ये स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर चाहते हैं, ठीक है, बहुत लेवल पे ये मेन इनका है फोकस, क्योंकि इनको एक चीज़ समझ आ रही है कि इनके पास अगर पैसा होगा तो ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ठीक कर लेंगे, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, चाह रहे हैं कि किस्मत का साथ इनको मिले, ठीक है, बट इनको रिग्रेट हो रहा है कि किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है या खो देंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, फाइट्स बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं इनकी ज़िंदगी में। इन्हें अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इसके लिए इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, और अगर लड़ेंगे नहीं तो उस कंडीशन में ये अपना प्यार खो देंगे, ठीक है, यहाँ पे या तो ऑलरेडी खो दिया है या खो देंगे। पेज ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इनको इतना पता है कि अगर इन्हें ज़िंदगी में किसी के साथ आगे बढ़ना है तो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई बार सेक्रीफाइस की एनर्जी भी इनकी खुद की आ रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है, बहुत सोच रहे हो, कभी कभी इनको लगता है कि चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये एनर्जी भी इनकी आती है। कुछ ना कुछ इन्हें सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ेगा, या तो अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी या प्यार को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये चीज़ है। इनको एक चीज़ जो समझ आती है वो ये आ गई है कि चीज़ें इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाली, इनकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग और इनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी, चीज़ें तभी इनकी चीज़ सही होंगी जब ये ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ठीक है, तो इनका फाइनेंसेस और इनकी हैप्पीनेस दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जजमेंट, किसी तरीके का कर्मा इनको मिला है या मिलने वाला है, या ये चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि कर्मा मिले, ठीक है। लवर्स की एनर्जी हो सकती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ में, ये चीज़ है। यहाँ पे जैमिनी की एनर्जी आ गई है, जैमिनी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में कोई हो सकता है, ये चीज़ है, वहाँ से ये मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल किसी, हो सकता है जैसे मैंने बोला क्वीन ऑफ पेंटिकल की वाइफ की एनर्जी आती है, तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये वहाँ से, अभी आपके साथ मैरिड है तो हो सकता है आपको ट्रिगर मिले, अभी हम आपके लिए कंडीशन देख लेंगे, तो ये हो सकता है आपसे दूर जाना चाहें, पर हैप्पीली नहीं जा रहे हैं, दुख के साथ जा रहे हैं, तकलीफ है, आपको भी ऐसे आसानी से नहीं छोड़ रहे, या आपके लिए किसी और पर्सन को छोड़ रहे हैं, जहाँ ये, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये वहाँ पे अगर किसी को छोड़ रहे हैं तो भी उसको छोड़ने में भी इनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये चीज़ है, ठीक है, बट किसी को तो ये छोड़ रहे हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी यहाँ पे है, जो भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं अब ये इनसे दूर जाना चाहते हैं, इनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और जीतना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पे न्याय करना चाहते हैं, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कहीं मैरिज ज़रूर टूट रही है या मैरिज का सपना टूट रहा है, ठीक है, और ये मैरिज का सपना जो है ये पैसे से रिलेटेड था इनका कहीं ना कहीं, ठीक है, ये स्टेबिलिटी आएगी, इसके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर ये अपने प्यार के बारे में सोचेंगे। अब ये एनर्जी इनकी ये भी हो सकती है कि ये अपना कैरियर बनाने के लिए किसी से दूर जा रहे हों, ये भी एनर्जी इनकी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त इनके दिमाग में यही है कि इनको ढेर सारा पैसा कमाना है, स्टेबल होना है, कैरियर पे ध्यान देना है, इसके बाद अपनी लव लाइफ को शुरू करना है, बट इस सब में कोई ना कोई इनसे छूट जरूर रहा है, किसी से बाय बाय जरूर हो रही है, ये आपके साथ बाय बाय कर सकते हैं फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े पास्ट में हुए हैं, धोखे की बात हुई है, उससे अब इन्हें लग रहा है कि उन सब चीज़ों से ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब ये चीज़ें शायद कभी आप लोगों का रिश्ता कभी ठीक होगा नहीं, ठीक है, इसी वजह से आप लोगों के रिश्ते में बार बार पुश एंड पुल चलता रहता है कि आप लोग बार बार मिलते हो फिर दूर हो जाते हो। तो यहाँ पे क्योंकि फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे रहे हैं, आपके पर्सन ने पास में आपको धोखा दिया है, आप भी मन में भर के रखे हुए हो सकता है आपने भी सेम ट्रीटमेंट उनको दिया है, ठीक है, तो इस वजह से आपके पर्सन को ये चीज़ हो सकती है, या फिर उनकी खुद की सिकनेस बीमारी हो सकती है कि ओवर थिंकिंग की आदत है उनको यहाँ पे, ठीक है, तो ओवर, या उनके घर में कोई फैमिली में कोई बीमार हो सकता है जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें आपसे दूर पर होना पड़ रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, या उनको शक करने की बीमारी हो सकती है, ये सिकनेस भी हो सकती है। होल्ड,
चलिए अपने पर्सन का नाम दोहराइए, देखते हैं उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो आप लोग कपल एनर्जी तो है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, एक दूसरे की एनर्जी को बेसिकली आप मिरर करते हो, ठीक है। ईगो आप लोगों में बहुत है, सेम है, ईगो में आप लोग रहते हो, आपके पर्सन भी ईगो में रहते हैं। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड थे, आपके पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स बन जाते हैं, या वाइस वर्सा, ठीक है। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, ये ईगो में है इस वक्त आपसे, ठीक है। ये आपके बराबर बनना चाहते हैं। कई बार लोगों की ये भी होती है कि उनकी खुद की एनर्जी खराब होती है, वो कई सारी चीज़ें खुद से खराब हो, या तो उनके अंदर खुद में कॉम्प्लेक्स होता है कि जैसे अगर सपोज हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं फाइनेंशियली स्टेबल हैं उनसे ज़्यादा, एजुकेशन वाइज आप आगे हो सकते हो, फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा स्टेबल हो सकते हो, उस लिहाज से भी कई बार चीज़ें खराब हुई। तो कई बार क्या होता है, लोग अपने आप को खुद ही इस लायक नहीं समझते कि हम सामने वाले के लायक हैं, तो वो खुद ही बदतमीजी वाला बिहेवियर करते हैं। मुझे अभी 2112 दिखा, यानी ट्विन फ्लेम नंबर दिखा, मेरा सडनली उधर आ गया। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जो लोग मैन लोग देख रहे हो, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ बेंड्स की एनर्जी आई है, स्टेबिलिटी को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। तो आपके पर्सन फिलहाल अपने अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। अभी वो आपसे पैसे वाइज बराबर ईगो में है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैसे के नखरे में शायद उनको इस तरीके से हो कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप बहुत स्टेबल हो, तो वो हर उस हिसाब से वो भी अपने आप को, क्योंकि एक टॉक्सिक माइंड पर्सन जो भी होता है ना, वो कभी भी चीज़ों को सही ढंग से लेना नहीं आता। उसे लगता है कि सामने वाले आपने बदतमीजी किया है, उसका जवाब अगर आपको बदतमीजी से दिया गया है तो उनको ये लगता है कि अच्छा वो किसी और से जोड़ लेते हैं। अच्छा, आपको अपने एजुकेशन का ज़्यादा घमंड हो सकता है, आप बहुत खूबसूरत हो इस बात का आपको घमंड हो सकता है, या आप पैसे वाले बहुत हो इस बात का आपको घमंड हो सकता है। उनको ये नहीं पता कि इन सब चीज़ों का आपके बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपका बिहेवियर गंदा है, सामने वाले के साथ आप गंदा बिहेवियर बराबर कर रहे हो, तो सामने वाला आपको आपके हिसाब से ट्रीट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गरीब है तो आप आपका बर्दाश्त कर लेता, बदतमीजी बर्दाश्त कर लेता, और कोई अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आदमी के अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर होता है। कुछ लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, कुछ लोगों के अंदर नहीं होती है। अगर आप किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो, किसी को अनैतिक दबा रहे हो, तो सामने वाला उस चीज़ के लिए आपको खिलाफ आवाज़ उठाएगा, और अगर वो करता है तो फिर आप उसे उसकी अच्छाइयों के साथ जोड़ दोगे, तो वो तो इसलिए कर रहा है या कर रही है क्योंकि उसके साथ ये चीज़ अच्छी है। जो भी हो, आपके पर्सन फिलहाल पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा फाइट बैक करने के मूड में भी हैं। अगर आप इनसे कुछ बात बोलोगे तो ये लड़ने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। शाम की एनर्जी में थ्रोट चक्रा के लिए आया था, तो हो सकता है इस वक्त अगर आपके कम्युनिकेशन नहीं होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कम्युनिकेशन नहीं करना तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात होती भी है तो बहुत फॉर्मल में बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज इस वक्त आप शायद दोनों ही एक ही मूड में हो, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम हो, तो आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। तो अगर वो गुस्सा होंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, ठीक है। और यहाँ आप ईगो उनके अंदर भी है, आपके अंदर भी ईगो हो सकती है। अगर उन्हें लग रहा है कि आप भी अपने पैसे करियर पे ध्यान दे रहे हो बहुत ज़्यादा, और उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उनको लग रहा है अब हम भी वही करेंगे। मतलब सेम एनर्जी, आप एक दूसरे की एनर्जी को बेसिकली मिरर कर रहे हो। आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थोड़े से डिप्लोमेटिक बिहेवियर इनका हो सकता है, थोड़ा ये चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। ये आप पे कंट्रोलिंग हो सकते हैं। जोड़े साइन की अगर बात करें तो सारे ही साइन यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आ गया। ये आपको बेसिकली कंट्रोल करना चाहते हैं, ये ज़िंदगी में आपके ऊपर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से चीज़ें हों आपके केस में, ठीक है। आप जो भी करो वही करो जो ये चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा चाहते हैं, ये फाइट बैक करने के मूड में। दूसरी चीज़, उनको ये भी लगता है कि अगर इन्हें आपके साथ बढ़ना है, चीज़ों को सही ढंग से अगर चीज़ों को परस्यू करना है, तो इन्हें बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी मुश्किलें आप लोगों के बीच में आएंगी, जिनसे इन्हें लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ने के लिए राजी भी है, रेडी है। ज़्यादा तक तो मुझे आपसे ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इनका पूरा ध्यान धन्ना सेठ बनने पे है। इनको ऐसा लगता है कि इन्हें फिलहाल अभी पैसे पे ध्यान देना है, पैसा ही इनके लिए सब कुछ है। अगेन प्रॉब्लम्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों के अंदर खुद भी ईगो है, आपके खुद के अंदर भी बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं। आप एक दूसरे के लिए भर के बैठे हुए हो। आपके पर्सन ने पास्ट में हो सकता है आपको धोखा दिया हो,
थर्ड पार्टी में डाला हो, इधर आपके साथ भी वही, क्योंकि उनकी एनर्जी में वो चीज़ें दिखी हैं, और इधर आप भी, तो वो उन्होंने जो पास्ट में आप लोगों के बीच में हो रहा है ना, वो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए भर के बैठे हो और एक दूसरे का निकल नहीं रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के बीच में हो रही है यहाँ पे, और यहाँ बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इन सब चीज़ों में बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फिलहाल की एनर्जी ये दिखाई देती है कि आप दोनों ही ईगो में हो, सेपरेट हो, अपने अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। यस, अगेन देख लो, पहला काम बाद में दूसरा काम, पहले पैसा बनाना है, ये काम करना है, उसके बाद प्यार मोहब्बत के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहले पैसा बनाना है, यही एनर्जी कि अब तो मुझे पावरफुल बनना है, ठीक है। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि उनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा था कि उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं, उनके खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। वहाँ उनको एक ही अभी सोल्यूशन समझ आता है कि जिस दिन उनके पास पैसा होगा वो आपके बराबर भी होंगे, तो आप लोगों के बीच में एक ईगो क्लैशेस भी नहीं आएंगे। सेकेंड चीज़ हो सकता है वो आपको जब भी आपके साथ होते हैं तो वो खुद को काफ़ी लो, उसमें वाइब्स उनकी हो जाती हैं, वो काफ़ी खुद को लो फील करते हैं आपके सामने, ठीक है। तो इस वजह से भी वो चाहते हैं कि पहले वो फाइनेंशियली स्टेबल बनेंगे, पहले वो इस लायक बनेंगे, आपके बराबर बनेंगे, तब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी उनकी हो सकती है। यहाँ पे ये हर्मिट की एनर्जी में अभी ये आइसोलेटेड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इन्हें कई बार चीज़ें ऐसे लगता है कि शायद अब हमारे बीच कभी कुछ ठीक नहीं होगा, बिकॉज यहाँ फैमिली इशू एज सच है ही है। दूसरी तरफ इनको ये लग रहा है कि आप लोग पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में हो चुका है, धोखा हो चुका है, वो चीज़ें अब नहीं जा सकती। हो सकता है पहले इन्होंने आपको धोखा दिया हो, बाद में आपने इनको चीट कर दिया हो। चीट इन सेंस आपने भी गुस्से में, कई बार होता है नहीं, जब हम सेम करते हैं, सेम बिहेवियर देने वाली बात आ जाती है, रिवेंज की आदत हो जाती है, तो आपने किया हो पहले, तो हो सकता है आपने भी वही सेम कर दिया हो जो इन्होंने स्टॉक कर लिया हो, पता कर लिया हो। इसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप एक चीटर हो, हमने किया था चलेगा, तुमको नहीं करना चाहिए था हमसे चीट, ठीक है ना। तो वो चीज़ के बारे में भी ये सोच रहे हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, आप दो एक दूसरे के लिए अभी ये सोच के बैठे हो कि आप दोनों धोखेबाज हो। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ब्रेंटली यही है कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर फ्रॉड है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप फ्रॉड हो, आप भी रिलायबल नहीं हो, भरोसे के लायक नहीं हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपने पैसे की वजह से उनको छोड़ दिया हो, ये भी चीज़, क्योंकि इस तरीके की सोच इंसान की होती है। जिस पोर्शन पे इंसान खुद को मानता है कि यहाँ पे वो वीक है, तो आप कुछ भी करो उसको ऐसा ही लगता है कि आप उसको आप अच्छा भी करोगे ना उसके साथ, तो भी उसको लगता है अच्छा है, तुम्हें मैं भिखारी दिखाई देता हूँ ना, इसलिए तुम मेरे को दे रहे हो, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए तुम मुझे, मतलब खुद के ही अपने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकता कोई आदमी। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो कभी कभी इन्हें लगता है कि शायद चीज़ें कभी ठीक हो नहीं सकती हैं, तो ये गिव अप कर देते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी इनकी आती है। बाकी इन्हें यही है कि अभी फिलहाल ये है कि ये पहले तो पावर में आना चाहते हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी इनका दिमाग पूरा ये है कि अब मुझे पैसे पे काम करना है, पैसे वाला बनना है, फिर प्यार के बारे में सोचेंगे, प्यार का ऑफर करेंगे। द हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पे विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि आप या आपके पार्टनर, और अभी ये इस चीज़ को सोच रहे हैं कि कहाँ पे गलती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ों को बाहरी तौर पे देख रहे हैं, ये बाहरी तौर पे अंदरूनी तौर पे दोनों तरह से देख रहे हैं चीज़ों को। अपने अंदर भी अगर कोई खामी है तो उसको समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज़ है। और बाहर जो लोग थे, जिन लोगों ने गेम प्लान किया, हो सकता है कुछ लोगों ने इनको भड़काया हो, मीडिएटर जो रखे हों उन लोगों ने भड़काया हो इनको, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी एक इमेज खराब करी हो, तो वहाँ पर भी इनको ये चीज़ लग रही है कि ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि आखिर गलती किसकी थी। यहाँ पे ये स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, स्टैंड ले रहे हैं। अब स्टैंड हम ये भी कह सकते हैं कि आपसे भी रोक, आपकी यादों से भागने की कोशिश भी कर रहे हैं, खुद को आपके पास आने से रोक रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी है कि ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपको स्टैंड लेना चाहिए आपके लिए, इनको ऐसा भी कभी कभी इनके मन में ख्याल आता है। बिकॉज ओवर थिंकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार आप बहुत पॉजिटिव जाते हो, कई बार आप बहुत लो चले जाते हो, नेगेटिव चले जाते हो। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फिलहाल इनका मन करता है कभी कभी कि आपके लिए स्टैंड लें, आपको एक छोटा मोटा कुछ ऑफर कर दें, कोई गेस्चर आपकी तरफ छोटा मोटा कर दें, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा, या फिर ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ से आ जाए, ये उस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक नीचे मैजिशियन पाइसेस की एनर्जी, द मून की एनर्जी आ गई, यानी कि ये इमोशनल है, ये अगर एक्शन लेते हैं तो इनके पीछे इनकी फैमिली ज़रूर खड़ी है, ठीक है। ये केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं
जो हो सकता है मनी माइंडेड हो सकते हैं, जो इनको बता रहे हैं, कुछ लॉयल भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे नेगेटिव दिखाई देते हैं, मदर इशू दिखाई देता है, जो इनको ये समझा रहे हैं कि इनको अपने कैरियर, अपने पैसे, अपनी अबंडेंस पे ध्यान देना चाहिए इस वक्त, ठीक है। पैसे के बारे में सोचना चाहिए, कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ये अभी ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों से, इनकी वजह से इनका मूड खराब हो रहा है, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो अभी ये उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वेट ये इसी चीज़ का कर रहे हैं कि इनका कैरियर सेट हो जाए, इनकी ज़िंदगी में पैसे आ जाएं, फिर ये एक्शन लें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन तब तक चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। या तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने अपनी फैमिली की बातों में आकर के, या कैरियर बनाना है, इस सब चीज़ों में आकर के इन्होंने लविंग रिलेशन आपके साथ ख़त्म कर दिया, आपके साथ एक टावर मूवमेंट दे दिया इन्होंने। और इससे पहले भी आपके साथ ये हो सकता है भागने की कोशिश करते रहे हों, इमोशनल ना रहे हों, अटैचमेंट आपने, इन्होंने आपको बिट्रे किया हो, तो वहाँ पे इनको ये चीज़ दिखाई देती है कि चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हो गई हैं। अब ये विश कर रहे हैं कि आप वापस इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। एक्वेरियस हो सकते हैं आप और आपके पर्सन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जैसे अगर आप अभी टच में हो, आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, इस तरीके की सिचुएशन नहीं आई है, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि ये ट्रिगर आपको मिल सकता है, आपके साथ एक बाय बाय हो सकता है, जहाँ आपसे के पर्सन आपसे दूर जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी ज़िंदगी में ये टावर मूवमेंट आ चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पे एनर्जी ये आती है कि ये अब वापस आपको, मतलब वापस आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म, जो दूरी आप लोगों के बीच में है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और ये विश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में, आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, चीज़ें सही हो जाएं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और फिर ये वहाँ पे आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे पाए, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बना पाए, ठीक है। अगर जिन लोगों के पास्ट में पर्सन बाप को छोड़ के आपको धोखा कर दे करके गए थे, अपने कैरियर की वजह से गए थे, अपनी फैमिली के पास गए थे, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पर्सन अब फिर से वापस आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आपको मांग रहे हैं, जो भी दूरी आप लोगों के बीच में है उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। तुरंत नहीं दे पाएंगे अभी, अभी इनका ये रहेगा कि एक गेस्चर, एक छोटा मोटा कुछ आप पर दे सकते, कोई प्रलोभन आपको दे सकते हैं कि हम दोस्त बने रह सकते हैं, या चलो हम एक दूसरे से ऐसे ही कमिटमेंट कर देते हैं, मतलब एक फ्रेंडली गेस्चर, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, ये एक चीज़ है। लेकिन इनका इरादा अल्टीमेटली है कि जब चीज़ें सब सही हो जाएंगी, विश कर रहे हैं, तभी आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे और आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएंगे। और इसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ है, हो सकता है इनकी फैमिली में भी झगड़े हो रहे हो, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में है जो इनको कंट्रोल करता है, या तो आप हो सकते हो, या आप भी हो, या आप उनके घर में कोई फैमिली फिगर भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन पढ़ाई के सिलसिले में या किसी काम के सिलसिले में कहीं दूर जा रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। कहीं किसी दूसरी जगह जाने की, ट्रांसफ़र की एनर्जी भी दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए। वैसे तो क्लियर है, वही चीज़ है जो मैंने बता दिया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि ये ज़िंदगी में अभी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फ़िलहाल इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। यस, ठीक है। अरे बाप रे, मैरिज नहीं हो पा रही है यहाँ पे, देखो 3 कार्ड हैं, दो जोकर के कार्ड आ गए, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। ये अभी अपनी ज़िंदगी में ना तो प्यार मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त इनकी ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी इनकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं है। प्यार इन्होंने अपना खो दिया है, आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते, ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप लोग, ठीक है। प्यार गुम गया है आप लोगों के बीच, ना उनके दिल में आपके लिए इस वक्त इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ना आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स हैं इस वक्त, ठीक है। कुछ भी, जो भी वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस वक्त उन्होंने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी इनकी यहाँ पे दिखाई देती है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसीलिए आपके पर्सन अभी फिलहाल आपसे हो सकता है बाय बाय करें, इमोशनली विड्रॉल करेंगे आपसे, क्योंकि इनको अपने फाइनेंशियल्स, अपने कैरियर पे ध्यान देना है, ये चीज़ है। क्योंकि इनको ये समझ आता है कि ये तभी चीज़ें ठीक कर पाएंगे। नाइन ऑफ वेंट्स की क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे, और क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है।
हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और लेकिन उन्हें उसकी तरफ बढ़ने के लिए इनको ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी ये हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आ गई, ठीक है। तो इनको ये लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपको ये देख रहे हैं कि लेकिन अगर ये आपके पास आएंगे तो एक तो इनके पास ज़िंदगी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, कैरियर प्रॉब्लम है, लोग हैं जो इनको भड़का रहे हैं, इनकी मदर हो सकती हैं जो नहीं चाहती हैं, या मदर फिगर कोई हो सकता है जो नहीं चाहते, तो वो एक तो वो ऑब्स्टिकल है जहाँ पे इन्हें लड़ना पड़ेगा ये, लेकिन उनसे भी लड़ने को तैयार है। लेकिन ये आपके पास आएंगे तो आप भी इनसे क्वेश्चन करोगे, क्लैरिटी मांगोगे, आप भी बोलोगे, तो वो भी ये लड़ने के लिए तैयार है। तो ये अगर आपके पास आए भी तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत लवी डवी वे में आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं है तो भी अगर ये आएंगे तो उनकी बातचीत करने का तरीका बहुत रूड हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है। ये आपको बोल तो सकते हैं, हालांकि इनका कहना तो ये पैचअप तो करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, वेट भी कर रहे हैं आपका, लेकिन अभी इनका इरादा आपसे लड़ने का, क्योंकि इनकी एनर्जी ही उसी टाइप की है, क्योंकि ये इमोशंस से इन्होंने विड्रॉल कर लिया, अभी ये इमोशंस से नहीं सोच रहे हैं, ये चीज़ है। बहुत प्रैक्टिकल वे में ये सोच रहे हैं, इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है, तो ये आपसे भी लड़ सकते हैं, फाइट बैक करने की एनर्जी है। घर में कोई कुछ बोलेगा, आप बोलोगे, दोनों से ही लड़ने को तैयार है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। उफ, अपने आप से खुला है तो मैं अब नहीं करूँगी, ठीक है। ये 7 ऑफ बेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये आपकी यादों से भाग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से इनको तकलीफ होती हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो भी इनके ऊपर है, जो भी 10 ऑफ सॉर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सॉरी, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब जो भी धोखा दिया है, जो भी तकलीफ दी है ना, ये उससे निकलने का इनको तरीका यही समझ में आता है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप गुस्सा भी हो ना तो उनको यही चीज़ समझ आता है, अगर उनकी फैमिली में गुस्सा है कोई, ठीक है, जिसकी वजह से, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इनकी फैमिली में भी कोई हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो वो भी चीज़ इनकी तभी लगता है कि ये स्टैंड आपके लिए तभी ले पाएंगे जब ये किंग ऑफ पेंटिकल होंगे, ठीक है। आपके साथ भी न्याय ये तभी कर पाएंगे। दूसरी एनर्जी इनकी ये भी हो सकती है कि इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप गुस्सा हो और आपने गुस्से में इनको धोखा दिया है, ठीक है, तो ये आपकी यादों से भी दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं कि अब आपके बारे में नहीं सोचेंगे, भाड़ में जाओ तुम, और मैं अब अपने कैरियर पे सोचूं, कैरियर के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, इस टाइप की एनर्जी भी इनकी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है, और आप दोनों ही एक दूसरे को धोखेबाज समझ रहे हो, इमोशनली विड्रॉल हो रहे हैं। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे, फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, धोखा है, बिट्रेयल है, रुकावटें हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी भी, अपनी फैमिली है वो भी अपने गेम प्लान करते रहते हैं, और कोई थर्ड पार्टी अगर ज़िंदगी में है तो वहाँ से भी बार बार बिट्रेयल वाली चीज़ें आती रहती है, फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत सारे लोग आप लोगों की करवाते रहते हैं, ये भी चीज़ हो सकता है, या कहीं ना कहीं धोखा टाइप की एनर्जी है, धोखा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हो सकता है लोगों से भी आपको धोखा मिल रहा हो, आप भी एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, इस तरीके की एनर्जी। जैसे मैंने बोल ही दिया कि आप दोनों ही एक दूसरे को चीटर समझते हो, इसी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में आपको प्रपोजल मिलने में और देने में देरी हो रही है, ठीक है, बिकॉज आप लोगों के अंदर आप धोखा इस हद तक भर गया है, आप दोनों के माइंड में भर गया है। देखो, एक तो ये चीज़ हो सकती है कि आपने हो सकता है चिढ़ाने के लिए अपने पर्सन के साथ उल्टा सीधा बिहेव किया हो, या रिवेंज लेने के लिए आपने सच में किसी के साथ आप इंडल्ज हो गए हो, तो आपके पर्सन को वो चीज़ बहुत ख़राब लग रही है, बुरी लग रही है, तो वो मान रहे हैं कि आप धोखा दिया है आपने, उन्होंने पास्ट में दिया है, तो वो भी इनके माइंड में ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप नहीं, क्योंकि इनको इसलिए भी ज़्यादा लगता है क्योंकि इन्होंने खुद धोखा दिया है, तो उनको ये लगता है कि आज नहीं तो कल आप बदला लोगे ज़रूर, ठीक है, आप भूल नहीं पाओगे इस धोखे को, और आप अपने मन में भर के रखे हुए हो सकता है जब भी आप लोगों के बीच में बात होती है तो वो धोखा या ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में आ ही जाते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है ना, ट्रस्ट आप एक दूसरे के ऊपर नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है आप लोगों के बीच में। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है आप लोगों का कि ट्रस्ट इश्यूज हैं आप लोगों के अंदर, ठीक है, फैमिली और जो तो हैं वो तो है ही है, तो इस वजह से भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी, इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिलेज हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है, ये आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये अपनी तरफ से, क्योंकि इनको ईगो है अपनी, क्योंकि ये अपनी तरफ से आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते, ये चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन हो, क्योंकि इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपसे ब्रेकअप किया हो, आपको बाय बाय बोला हो,
और आप सारी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हो, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये झुक के नहीं आना चाहते, कोई माफ़ी नहीं मांगनी है, कोई कुछ वैसी एनर्जी नहीं है, ये अभी भी आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ ये वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें मैसेज करें। ये इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि ये मैसेज आपको कर नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। दूसरी तरफ ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है कि ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि आपको एकदम से इनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जो और बर्डन इस बात का हो सकता है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आपको ये कंफर्मेशन मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, इनके पास आपको ये मैसेज देने के लिए नहीं है, या देना चाहते हैं कि आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं और आपसे मैरिज करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कहने के लिए ये या तो कोई मैसेज, जैसे मैंने बोला, या अगर कोई जॉब या कॉल, किसी चीज़ के जॉब के इंटरव्यू या किसी कोर्स के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, वहाँ से किसी मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, तो वो मैसेज आए तब ये आपको कम्युनिकेट करें। और दूसरी तरफ चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कम्युनिकेट इन्हें कर लें, क्योंकि इनके अंदर ईगो है, कैरियर पे काम करना चाहते हैं, वही सेम एनर्जी है। ठीक है, कैरियर इशू इनकी ज़िंदगी में है, फैमिली इशू इनकी ज़िंदगी में है, ये चीज़ है। दोनों ही चीज़ें हैं, कभी इनको लगता है कि आपको खो दें, कभी लगता है फैमिली, मतलब सेक्रीफाइस, इनको इतना पता है कि सब कुछ तो इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो इनको करना पड़ेगा, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इनको। प्लीज़ डिवाइन साइकिक टैरो से बताइए, आई नीड 2 कार्ड्स डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। यस, सेम वही चीज़ है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। हो सकता है आपको 55 दिख रहा हो, 55 की एनर्जी है, कई बार आई है। 55, 555 अगर आपको दिख रहा है तो आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो उनके मीनिंग्स, उनके हिसाब से एक्शन लो। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। ठीक है, अभी ये खुद को आप दोनों ही ऐसा फील कर रहे हो कि आप ज़िंदगी में हार गए हो, ये रिश्ता अब आप लोगों के लिए नहीं है, आप खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके सराउंडिंग में, आसपास जो लोग भी हैं, वो ज़िंदगी में, चाहे कैरियर वाइज हो, चाहे उनका फिनेंसिस के वाइज हो, या उनके रिश्ते के वाइज हो, आपको लग रहा है कि सारे लोगों की ज़िंदगी में रिश्ते भी हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में पैसा भी आ रहा है, उनकी ज़िंदगी में पावर भी है, पोजीशन भी है, हैप्पी हैं वो लोग, वो ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ रहे हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में हार रहे हो। ठीक है, आपके सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ना आपकी ज़िंदगी में आपका रिश्ता ठीक है, ना ही फिनेंसेस आपका ठीक हो रहा है। ये भी चीज़, आप खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप ढलान पे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण आपको फिर भी दिखाई देती है। खुद को कहीं ना कहीं हारा हुआ फील कर रहे हैं, हारा हुआ लग रहा है आपको, झगड़े हो रहे हैं आपके, इस झगड़े, इस हार में भी आपको कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण जरूर दिखाई दे रही है। होप मन में कहीं छोटी सी है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए, शायद ज़िंदगी में फिर भी कोई कुछ हो जाएगा, तो एक हल्की सी होप आपको है। मूविंग ऑन की एनर्जी है, जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आपकी चल रही है, यहाँ पे एक बैलेंस, 6 नंबर एक तरह से बैलेंस को दिखाता है, शुक्र को दिखाता है। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं, इनको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत, मतलब इनसे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ठीक है, मूव ऑन से मतलब ये नहीं कह रही हूँ डायरेक्टली कि आपको रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कभी कुछ ठीक हुआ ही नहीं है, तो भी डिवाइन आपसे कहेंगे कि इन पुरानी, मतलब इस रिश्ते से भी अगर आप मूव ऑन कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, किसी के लिए तो होगी, क्योंकि सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मूविंग ऑन की एनर्जी यहाँ ये भी दिखाती है कि ज़िंदगी में जो भी पीछे हो गया है, ठीक है, जो भी धोखा था, लड़ाई झगड़े थी, क्योंकि आप लोग पास्ट में बहुत जी रहे हो, आप दोनों अपने पास्ट में जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खराब, डजेंट मैटर कि आपके पार्टनर ने ख़राब किया या आपने ख़राब किया, बट दोनों ही सिचुएशन में आप दोनों के मन में जो गर्जेज हैं ना, वो पास्ट को लेकर के हैं।
आप अपनी ज़िंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है नहीं यार सामने वाला बंदा चीटर है, ये फिर से वही करेगा। हो सकता है आपके पर्सन ने बार बार सेम चीज़ों को रिपीट किया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। अगर आपने ये मान ही लिया है कि आपका पर्सन चीटर है, बुरा है, उसने आज तक आपके लिए बुरा ही किया है, और आपका मन गट फीलिंग अंदर से कहती है कि नहीं ये बंदा तो चीटर है और आगे भी चीट करेगा, तो फिर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी पास्ट में हो गया है उस दर्द, उस ट्रॉमा से बाहर निकलो, ज़िंदगी में आगे रोशनी है। किसी नए रिश्ते, खुद को पहले हील करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी नए रिश्ते को ढूंढ लीजिए, कभी भी बिना हील किए खुद को दूसरे रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। आपके पिछले रिश्ते से जो भी आपके ट्रॉमाज हैं, जो भी आपके बैगेज हैं, जो भी आपकी तकलीफ्स हैं, सफरिंग्स हैं, उनको हमेशा खुद को पहले हील करो। जब आप नॉर्मल हो जाओ, अच्छे हो जाओ, इसके बाद किसी नए रिश्ते में जाना चाहिए। क्योंकि जब आप पास्ट के बैगेज लेकर के नए रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ पे भी चीज़ों को आप ख़राब ही करते हो, तो वो रिश्ते कभी भी आपके लास्ट नहीं करते। तो हमेशा जो पीछे हो चुका है उसको पीछे छोड़ के ही, जब तक छोड़ नहीं पाओ तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए यही बोलना है कि मूविंग ऑन। ठीक है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन ठीक है, बस बिहेवियर वाइज कुछ ठीक है, या वो आपको श्योरिटी दिला रहे हैं कि नहीं अब वो सही हो जाएंगे या हो रहे हैं, तो आपको उस पर जो पास्ट में हो गया है उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। चीज़ों को फिर से एक बार नए सिरे से एटलीस्ट, बहुत ज़्यादा हम ये नहीं करें कि आप जाके पैचअप कर लो, बट हाँ कम से कम एक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अगर कोई सामने वाला एफर्ट आपके लिए करता है तो वो उसको करने दो। ठीक है, ये चीज़ है कि आप उसको एटलीस्ट रिसीविंग मोड पे तो आ जाओ, इस तरह से करो। तो आपको जो भी पास्ट में हो गया है उससे मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, और आगे आने वाले टाइम में आपके लिए चीज़ें सही होंगी। इस रिश्ते को आगे छोड़ के अगर आप बढ़ते हो आगे तो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही होंगी। और अगर इन सब पुरानी जो भी लड़ाई झगड़े फाइट्स धोखा है, इन सब चीज़ों, इन बातों को पीछे छोड़ के आप दोनों मिलके एक साथ रिश्ते में आगे बढ़ते हो तो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी। ठीक है, वो एक है ना कहावत कि अगर कोई बात आपके लिए ज़रूरी है तो पर्सन छोड़ दीजिए। ठीक है, और पर्सन जरूरी है तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है, ये चीज़ होती है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आप लोगों की ज़िंदगी में फाइनेंशियल लेवल पे काफ़ी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, और मटेरियल लेवल पे भी काफ़ी अच्छे चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। ठीक है, अभी हो सकता है जो भी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ये आपको तकलीफ दे लगे, क्योंकि कोई भी चेंज हमारी बॉडी, हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता ईजिली। लेकिन आपको इस चीज़ पे श्योरिटी रखनी है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे भले के लिए हो रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों को किसी तरीके का मॉनिटरी गेन हो, इस तरीके की चीज़ें। आपकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल हो सकती है, ये चीज़ है। 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये चीज़ है। यहाँ पे हो सकता है आप लोग 4 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिन नंबरों के भी रिपीटिशंस हुए हैं, ये चीज़ स्पेशली 5, 6, ये नंबर आपको आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर के, और या फिर ये इतना महीने या साल या वीक, इतना टाइम आप लोगों के रिलेशनशिप में आपको मिले हुए हो गया या बिछड़े हुआ है, ये एनर्जी हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करो। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में कमेंट करो हीलिंग, यूनियन, ट्विन फ्लेम करो। ठीक है, ये चीज़ है, या जो आपका दिल करे वो करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। ठीक है, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग पर्सन टेम्परेरी तौर पे इसीलिए आपसे दूर हो रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज़, मैंने कई बार इस बात को पहले भी रिपीट किया है रीडिंग में, कि वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। उनको अब ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं, वो जब तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी के फैसले वो तब तक खुद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो सकती है, इसलिए भी वो हो सकता है आपसे इमोशनली डिटैच हो रहे हैं ताकि वो ठीक से पढ़ सकें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हो, आपके साथ रहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि उन्होंने शायद फैमिली में बात किया है बट फैमिली आपकी मैरिज, आपके साथ मैरिज के लिए
राजी नहीं है और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट अभी नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है वो उन पर डिपेंड है अभी, तो इसी वजह से वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसीलिए वो अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं। जब उनका कैरियर स्टेबल होगा फिर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो अगर आपने ब्लॉक भी कर रखा है एक दूसरे को, तो भी हो सकता है वो किसी फर्जी अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हो, ये भी चीज़ है। टच में हो तो भी कर रहे होंगे, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे शक की एनर्जी है थोड़ी सी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर, मतलब हम पूरी रीडिंग ना भी करें, लास्ट में मैसेज निकालें, वो भी काफ़ी होता है। तो वही सेम चीज़ आ गई, वो अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। ठीक है, वो आपके बगैर खुश नहीं है, लेकिन वो अभी पहले अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, ये चीज़ है। बिकॉज जब तक वो अपने कैरियर पे ध्यान नहीं देंगे, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते। चलिए हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में ना बिठा के रख लिया है, तो आपको क्या करना है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोलती है, ठीक है, आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको क्या बोलती है, उसके ऊपर भरोसा करो। ठीक है, और उससे सच आपको अपनी जो भी सिचुएशन है ना, उसकी सच्चाई पता चलेगी। जैसे सपोज अगर आप सोचते हो कि नहीं, आपका दिल, आपकी गट फीलिंग आपसे कहती है कि नहीं, आपका पर्सन कभी आपके साथ लॉयल नहीं होगा, वो कभी आपके लिए फेथफुल नहीं होगा, आपकी सिचुएशन इस तरीके की इनकी चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, मतलब आपको पर्सन के लेवल पे भरोसा नहीं है। कोई भी इंसान जब किसी को बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ें कुछ भी करके मैनेज कर लेता है, वहाँ कोई बाधा कभी नहीं आती। बट कुछ लोग जो होते हैं ना, जहाँ पे ये अगर आपका पर्सन प्यार नहीं करता है, तो वो ऑप्शन के लिए भी राजी हो जाएगा, वो आपके अलावा भी चीज़ों के बारे में सोच लेगा, फैमिली भी, सब कुछ। वही लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी से 100% प्यार करते हैं और जहाँ पे उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, उन्हें ये पता होता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और अगर ये नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। वहाँ दुनिया की कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती, कोई फैमिली नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, कभी नहीं हो सकता है, ये चीज़ होती है। तो कहीं ना हो सकता है, हर किसी का स्ट्रेंथ का लेवल अलग अलग होता है। किसी को जज नहीं करना चाहिए उनकी परिस्थितियों के हिसाब से। हम ये भी नहीं कहते कि कोई फैमिली को छोड़ के कहीं दूर चला जाए किसी के, ये भी चीज़ है, तो उनकी भी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। फैमिली का भी अधिकार अपने बच्चों पे होता है, तो कोई नहीं, आपको अपनी गट फीलिंग पे ध्यान देना है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए रिलायबल है, सही है, तो आपको उस तरीके से चीज़ों को लेना है, सच्चाई को समझना है। जो भी पास्ट में हो गया है उन चीज़ों पे मट्टी पाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपका दिल, आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि नहीं यार, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, अगर आपको लगता है कि अब वो सुधर सकते हैं, आपसे प्यार करते हैं, अगर आपका दिल ये कहता है, तो फिर जो पास्ट में हो चुका है उस पर मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, आप पर्सन के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन अगर आपका दिल, आपकी गट फीलिंग कहती है कि नहीं यार, ये बंदा नहीं सही है, उसने एक बार नहीं, आपने हज़ारों मौके उसको दिए हैं, लेकिन हर बार वो फेल हुआ है, उसने गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, सेल्फिश है, या कहीं पे भी चीज़ें आपको लगती कि नहीं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो फिर डिवाइन ये कहेगी फिर आप उस रिश्ते में अटके मत रहो। ठीक है, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। तो जो आपकी गट फीलिंग कहती है ना, उसको सुनो, मैनिपुलेट मत करो उसको। कई बार हम क्या होता है, हम चीज़ों को खुद ही मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, हमारा दिल कह रहा होता है कि नहीं यार, सामने वाला ठीक नहीं है, ठीक है, चीज़ें सही नहीं होंगी, इस तरीके से चीज़ें खराब हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हमें लगता है नहीं यार, यही चाहिए वाली बात होती है। तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। नीड 2 कार्ड्स। टेक एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ, हाँ, अगर कोई बीमार है, आप या आपके पर्सन या उनकी फैमिली में, तो वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, हेल्थ इंप्रूव हो रही है। ये चीज़ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये पिछले कई टाइम से आ रहा है आप लोगों को शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पे आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। जिन लोगों पे आप रिलाई करते हो, भरोसा करते हो, उनसे आप हेल्प ले सकते हो, और नहीं तो अपने डिवाइन, अपने एंजल से हेल्प मांगो। ठीक है, मेडिटेशन करो, हील करो खुद को, ताकि आप डिवाइन से इंटरेक्ट कर सको। ठीक है, उनके मैसेज को डिकोड कर सको। ठीक है,
तो वहाँ पे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, वो आपको हेल्प करेंगे। टेक एक्शन, एक्शन लेना है आपको, ठीक है। ज़िंदगी में ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है।